हर्षित राणा का वीज़ा यूके का वीज़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, हर्षित राणा को बीसीसीआई ने बोला है कि इंडियन टीम के साथ वहीं रहो रुको और टीम को जॉइन करो एज़ अ 19th मेंबर ऑफ द स्क्वाड। पर मेरा सवाल ये है कि व्हाई हर्षित राणा? व्हाई दिस फेवरेटिज़्म? क्योंकि अगर 19th प्लेयर को किसी को स्क्वाड में ऐड करना ही था जो मोस्ट प्रोबब्ली नहीं खेलेगा और अगर शायद चांस मिले, तो फिर अंशुल कंबोज को क्यों नहीं चांस दिया गया जिसने एक्चुअली इंग्लैंड के कंडीशंस में इंडिया ए के टूर जो गया था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जबकि हर्षित राणा का परफॉर्मेंस वे बिलो एवरेज, एक ही मैच खेला और उसमें भी 99 का एवरेज था बॉलिंग का। तो आइए इसी बारे में बात करेंगे और एक और टॉपिक है वो है बीसीसीआई ने सॉरी बीसीसीआई कह रहा हूँ आईसीसी ने 4 डे टेस्ट अनाउंस कर दिए गए हैं एक्सेप्ट इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं हमारे गेस्ट आज के संजय दीक्षित जी। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. वेलकम संजय जी। ये व्हाई दिस फेवरेटिज्म इन इंडियन टीम? ये टीम इंडिया इंडियन टीम गौतम गंभीर चलाएंगे या फिर हमारे कैप्टन शुभमन गिल? चलानी तो टीम तो वैसे सिलेक्टर्स को चलानी चाहिए, लेकिन हाँ डेफिनेटली इट रेजेस अ लॉट ऑफ आईब्रोज, स्पेशली इनफैक्ट हर्षित राणा को जब बाहर रखा गया था स्क्वाड से, इवन एट दैट टाइम इट रेज्ड आईब्रोज कि भाई हर्षित राणा को आपने बाहर क्यों रखा है। अच्छा, अब आपने हर्षित राणा को बाहर रखा, उसको इंडिया ए टीम में दिया, इंडिया ए टीम में आया है, इंडिया ए टीम में ही डिडंट परफॉर्म वेरी वेल, और उसके बाद आप जो है उसको इंग्लैंड में ला रहे हो, क्यों? नो एक्सप्लेनेशन। कि ये भाई ऐसा है कि हम कोई स्कोर बोर्ड से थोड़ी चलते हैं, हम तो प्लेयर्स की प्रॉमिस को देखते हैं, और हर्षित राणा इज यंग, अंशुल काम्बोज इज मच ओल्डर, इसलिए हम इसको ला रहे हैं। ये स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन इनका बनेगा अगर कोई पूछेगा, अगर जवाब देंगे ये तो। जानता हूँ ना मैं इनको अच्छी तरह से, देखा है मैंने, हमारे यहाँ यही हुआ करता था। when I became when I was running राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, भाई मैं तो चूंकि बैठता था एज सेक्रेटरी, आई वाज द कन्वीनर, तो कन्वीनर करके वहाँ जब मैं बैठता था तो मैं मैंने पूरा सिस्टम बना दिया था, सिस्टम बना के उस पर सारे स्कोर सब कुछ जो थे, और एक और चीज़ मैंने उस पर इनोवेशन ऐड किया था। वो इनोवेशन ऐड किया था कि भाई आप इस पर ये भी लिखेंगे कि स्कोर्स के साथ में कि भाई किसी बैट्समैन कितनी बार ड्रॉप हुआ और कोई बॉलर जो है उसके बॉलिंग पे कितने कैच छूटे। ये दैट वाज आल्सो एन इनोवेशन। तो वो जो है वो सबको सर्कुलेट होता था, आपके सिलेक्टर्स को, और मैं भी साथ में लेके बैठता था, तो उसके बाद सारे के सारे मेरी तरफ देखते रहते थे और बिल्कुल सही सिलेक्शन करते थे। यू कुड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, अब्सर्ड सिचुएशन के साथ किसी परफॉर्मर को इस चीज पे हटा दिया गया कि साहब की वो 30 साल का हो गया है। भाई फिटनेस इज व्हाट मैटर्स। मैं तो कई 20 साल वाले देखे हैं जो 35 साल वालों से कम फिट है। लुक एट विराट कोहली। विराट कोहली की फिटनेस को सरफराज खान मैच कर सकते हैं क्या? वैसे उसका थोड़ा पीआर चल रहा था कि वो पतला हुआ है थोड़ा इस इंडिया ए टूर में, कि इंडिया ए टूर में उसकी फोटो आ रही है कि देखो कि 5 किलो कम कर लिया उसने। लेकिन 5 किलो कम करने के बाद भी वो हेवी वेट है। हाँ, तो आपका बेस लाइन ही जब काफी ऊंचा है तो 5 किलो से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। वो बेकार प्लेयर है, वो कुछ नहीं है उसका। तो देखिए हर्षित राणा को हमने ऑस्ट्रेलिया में ट्राई किया। He's a flat track bully. हाँ, डेफिनेटली। हाँ, सरफराज। सो या इसीलिए उसको स्क्वाड में तो वैसे भी नहीं है वो। ही इज अब कोई इंडिया में कोई फिर से टेस्ट जब खेले जाएंगे तब होगा। जब हर्षित राणा की जैसे मैं बात कर रहा था कि देखिए हमने उसको ऑस्ट्रेलिया लेके गए। ही प्लेड 2 टेस्ट मैचेस ऑल्सो। फर्स्ट टेस्ट मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस था एंड पर, जहाँ इंडिया जीती भी। बट इन द पिंक बॉल टेस्ट जहाँ पे एक्चुअली बॉल एक्चुअली डज अ लॉट, उसमें हिज परफॉर्मेंस वाज वे बिलो एवरेज। उसके बाद ही डिडंट प्ले एट ऑल। उसके बाद he was dropped after that.
हाँ, एंड देन सो हम ऑलरेडी उसको ओवरसीज़ कंडीशन में, इवन द इंग्लैंड के कंडीशंस थोड़े डिफरेंट होते हैं ऑस्ट्रेलिया से, बट वी हैव ट्राइड हिम। तो अब अंशुल कंबोज को जो हम इंडिया टे टूर में ले गए, और आप मैंने इंट्रो में बोला कि 19th प्लेयर एज अ स्क्वाड में आ रहा है, तो उसके एक्चुअली चांसेस खेलने के कमी होंगे। वी ऑलरेडी हैव 5 बॉलर्स इन द स्क्वाड, तो व्हाई नॉट टेक हिम? सो इट मेक्स नो सेंस। Makes no sense, and everybody knows Anshul Kamboj swings the ball. वो स्विंगर है, और आपके इंग्लिश कंडीशंस में यू नीड स्विंग बॉलर्स। स्विंग बॉलर आपके पास अर्शदीप है, एंड आई हैव अ गुड हंच उसको नहीं खिलाएंगे ये फाइनल 11 में। दूसरा आपके पास अंशुल काम्बोज है, उसको भी आपने लिया नहीं। फिर अगर आपको ऐड ही करना था, आई एग्री, अंशुल काम्बोज को ऐड करना था। अंशुल काम्बोज इज एन ऑलराउंडर आल्सो। हाँ, ही मेड रन्स बनाया, उसने बैटिंग भी की है। और एंड वी ऑल नो कि हर्षित राणा यूज्ड टू प्ले अंडर गौतम गंभीर इन अच्छा, आई एम केकेआर। सॉरी, आई गॉट इट रॉन्ग। अंशुल काम्बोज इज 24 years 193 days only. हाँ, he is only 1 year younger older than हर्षित राणा। तो वो यंगर वाला भी पॉइंट आपका सही नहीं है। So then it makes even less sense कि उसको क्यों नहीं लिया टीम में। And his first class average is 22.88. 22.88 is a damn good average, bhai. It's superb average. So he should be an automatic pick. His strike rate is 44.2. 44.2. लिस्ट ए का भी उसका 20.20 है। Yeah. My God, I had missed this. Sorry. और इसने कंबोज ने इस इंडिया ए के टूर में 3 इनिंग्स में बॉलिंग की, बेसिकली 2 मैचेस पर 3 इनिंग्स, और उसमें भी 26 के एवरेज से बॉलिंग की, 5 विकेट लिए हैं। और एज यू सेड बैटिंग भी कर लेता है, बट चलिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट बैटिंग, क्योंकि वी डोंट नीड एनी मोर ऑलराउंडर्स। तो बट जैसे हमने एज की बात की, देन इट मेक्स इवन लेस सेंस कि अब वो एज का भी फैक्टर नहीं है, तो आपने क्यों फिर हर्षित राणा को ऑप्ट किया है? इनका एवरेज है 27.79 फर्स्ट क्लास का, हर्षित राणा का। और टेस्ट बैटिंग एवरेज इज 2.33। फर्स्ट क्लास में ही हैज गुड एवरेज 32.80। या तो भाई उसको फिर एज अ बैट्समैन लिया गया, इसका मतलब ये अच्छा, I agree. This looks like a clear case of favoritism. तो देखिए, अब देखिए रिपोर्ट्स तो यही आ रही हैं कि उसको ले लिया है 19 मेंबर एज इन द स्क्वाड। तो अब ऑफिशियल कंफर्मेशन का भी हम वेट करेंगे, बट बैफलिंग डिसीजन अदरवाइज। अब 2-3 दिन ही बचे हैं। अगर उसको एज अ प्रैक्टिस बॉलर लिया हुआ है तब तो ठीक है। तो प्रैक्टिस बॉलर तो अलग से होते हैं ना, नेट बॉलर जो होते हैं वो थोड़ी दे डोंट से कि वो देयर स्क्वाड मेंबर्स। अभी हर्षित राणा का कंफर्मेशन आ गया क्या? आई डोंट नो। रिपोर्ट्स तो यही आ रही थी, काफी कंफर्म रिपोर्ट्स, बट वील वेट फॉर इट। आ गया ना We'll ड्रॉप, keep. राणा एडेड टू इंडिया स्क्वाड एज कवर। हाँ, लास्ट आई चेक्ड ESPN इट पे वाज स्टिल नॉट कंफर्म्ड। इट इज देयर, ESPN पे दिख रहा है। Okay, so see. क्लिक इन्फो पे आई कैन सी क्लिक। So definitely not a net bowler or a practice bowler. तो फिर again more questions. बट देखिए जाए, एज आई सेइंग कि अब टूर शुरू होने वाला है, 2 ही 3 दिन बचे हैं मैच के शुरू होने में। तो वील कंटिन्यू दिस कवरेज एंड सी व्हाट इज, क्या न्यूज़ आएगी कि क्या स्क्वाड पिकअप प्लेइंग 11 पिक किया जाएगा टीम के लिए। वील कंटिन्यू टू कवर दैट। दूसरी बड़ी खबर ये आई है कि 4 डे टेस्ट अनाउंस कर दिए हैं आईसीसी ने, कि अब स्मॉलर नेशंस या फिर एफिलिएट नेशन जो भी हैं जो टेस्ट खेल सकते हैं, they all can opt for the 4 day test matches and 4 day test match series, except England, India and Australia, the big 3। उनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, आप खेलो अपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी और बाकी सारी ट्रॉफीज, बट बाकी सब 4-4 दिन खेल सकते हैं। आपको क्या लगा? व्हाट डू यू लाइक दिस डिसीजन? वाज इट कमिंग इन द वर्क्स? व्हाट डू यू थिंक? I think it's reasonable.
जो आई एम नॉट श्योर कि वो 4 डे टेस्ट में जो पहले जब बात हो रही थी, डिटेल्स अभी आने बाकी है, जो पहले बात हो रही थी तब ये था कि भाई 4 डे टेस्ट में बट यू वुड ऐड 1 आवर ईच डे। तो क्योंकि कहते हैं कि साहब कि आप 1 डे में खेलते ही हैं 100 ओवर्स, तो अभी 90 ओवर्स खेलते हैं आप, 100 ओवर्स पर डे खेलिए और हाँ, 100 so they're ओवर्स saying they'll play 100 overs minimum per of day। 98 overs. 98 overs minimum खेलने पड़ेंगे पर। हाँ, तो 98 ओवर्स का मतलब ये हुआ कि यू ऐड 32 ओवर्स, तो ओवरऑल यू आर लूजिंग ओनली 58 ओवर्स। तो दैट्स रीजनेबल, About 2 क्योंकि sessions. आजकल ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो 4.5 days में डिसाइड हो जाते हैं। ड्रॉ तो बहुत ही कम हो रहे हैं आजकल। Yeah. लोगों की बैटिंग की पेशेंस भी खत्म हो गई है ना। देखिए, रीज़न ये दिया जा रहा है, ऑफिशियल रीज़न आईसीसी की तरफ से, कि इससे है ना, जो जो छोटे नेशंस हैं उनका कॉस्ट कम होगा। दे कैन हैव मोर ऑफ दीज मल्टी मैच सीरीज, क्योंकि 2-3 मैच की सीरीज कैन फिनिश इन अप टू 3 वीक्स, जो पहले महीना भर लग जाता था। और बाकी उसके एडवांटेजेस भी होंगे कि शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी होगी, बिकॉज आजकल सारे हर जगह हर किसी ने ये फ्रेंचाइजेस खोल रखी, फ्रेंचाइज टूर्नामेंट्स हो रहे हैं आईपीएल की तरह। सो कैलेंडर इज पैक्ड, तो इस वजह से उन्होंने कहा है। बट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट डू यू थिंक विल इम्प्रूव ओवरऑल इन टेस्ट मैचेस, या फिर और इट विल डिक्रीज? इसी टेस्ट मैचेस का जो आप अगर इतिहास देखेंगे तो इफ यू गो इनटू द अर्ली 1900s, अर्ली 1900s में आप देखें तो उस वक्त जो था वो 2.5 पर ओवर का एवरेज यूज्ड टू बी कंसिडर्ड वेरी ग्रेट। 2.5 और जनरली 1.5 पर डे, 90 ओवर्स में अगर आपने 150 रन बना लिए, दे डिडंट यूज टू फ्राउन एट इट। ठीक है, दे प्लेड वेरी वेल, ओके द पिच वाज डिफिकल्ट। वो तो अब आज के दिन चलेगा नहीं ना, दैट वोंट वर्क। बट 2 के एवरेज से तो इट वाज वेरी कॉमन कि 2.5 का एवरेज चलता था। दिन में 250 रन बना लिए, बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो 400 आराम से बनाते हैं ना लोग। ये अभी इंग्लैंड का और जिम्बाब्वे का जस्ट टेस्ट मैच खत्म हुआ था रिसेंटली। दैट वाज अ 4-day टेस्ट मैच, आई थिंक लास्ट मंथ ओनली। उसमें इंग्लैंड ने एक दिन में ऑलमोस्ट 500 रन बनाए। तो ऑलमोस्ट 90 ओवर में 500 रन के क्या मतलब है? इट्स ओनली हाँ, जस्ट 5.5। और उसके बावजूद मैच खत्म हो गया था 3 दिन में। जिम्बाब्वे को दे बोल्ड आउट ट्वाइस फॉलो ऑन देके। अच्छा, एक चीज और इसमें होगी which will be interesting कि more teams will give follow on। मुझे पता नहीं फॉलो ऑन के रूल में चेंज करेंगे कि नहीं चेंज करेंगे। पहले जो था ये था कि 5 डे टेस्ट में फॉलो ऑन वाज 200 और लेस देन 5 डे में 4 days और 3 days में इट वाज 150। ओके ओके। तो चूंकि ओवर बढ़ाए हैं तो आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, बट अब फॉलो ऑन लोग देंगे इन ऑर्डर टू फिनिश द मैचेस। वरना तो जब से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लोगों ने फॉलो ऑन देना बंद कर दिया था। people are 2001 scarred. Calcutta मैच। people are scarred after that. So let's see इसका क्या नतीजा निकलता है, but no changes obviously for the upcoming Tendulkar and Anderson Trophy, और 3 दिन बचे, so we'll keep continuing the coverage. Thank you Sanjay ji once again for joining us. थैंक यू फॉर हैविंग मी। So viewers, आपको क्या लगता है, what is your opinion? सबसे पहले हमें comments में बताइए कि 4-day टेस्ट मैचेस इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अगेन चेंज है, क्रिकेट इवॉल्व होता रहता है। आपको क्या लगता है ये एक अच्छा एवोल्यूशन होगा? और दूसरा, हर्षित राणा फेवरेटिज्म जो है और कंबोज का चांस कितना बनता था? लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थैंक यू।